नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां तहसील प्रशासन के अधिकारियों की धमकी से किसान ने की आत्महत्या। आगे बात करेंगे लातेहार की, जहां बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी सुपौल की, जहां प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की कार्यशैली के विरुद्ध डीएम को दिया गया आवेदन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां भूमि विकास बैंक व तहसील प्रशासन के द्वारा ऋण वसूली का नोटिस चस्पा किए जाने पर इनके द्वारा डरा धमकाकर कर्ज जमा करने का दबाव युवा किसान धर्मेंद्र पुत्र कृष्णपाल सिंह 35 वर्ष झेल नहीं पाया और फांसी लगाकर जान दी थी। थाना अंतर्गत लहचूरा के गांव तिलैरा में दिनांक 22/8/2023 को भूमि विकास बैंक के अधिकारी तहसील प्रशासन के कर्मचारियों के साथ अपने बकायेदारों के यहां पर कर्ज जमा करने का बैंक नोटिस तामील कराने गए हुए थे। उसी गांव में एक बकायेदार कृष्णपाल सिंह थे, जो उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन मौके पर उनका बड़ा बेटा धर्मेंद्र सिंह था। बैंक के अधिकारी व उनके साथ में रहे तहसील प्रशासन के कर्मचारियों ने बताया कि तुम्हारे पिता ने लगभग 1.25 लाख का कर्जा लिया था, जिसका ब्याज मिलाकर लगभग 5 लाख हो गया है, जिसको आपको कल तक जमा कराना है। इसको तुरंत जमा करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन बैंक के अधिकारी ने तहसील प्रशासन अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलकर धर्मेंद्र सिंह को धमकाया और अपना कर्ज कल तक जमा कर दे, नहीं तो हम तुम्हारे मकान की कुर्की करा देंगे, साथ में तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। और पूरे गांव के सामने धर्मेंद्र और उसके परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी व बेइज्जती करते रहे। क्या नाम है आपका? राजा ठाकुर। कहाँ के निवासी हैं? तिलैरा, ग्राम तिलैरा। क्या घटना हो गई है आज? मेरे भाई ने आत्महत्या कर दी। किन कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली? कल बैंक के कुछ कर्मचारी आए, जिन्होंने धमकी दी और पैसे के लिए दबाव बनाया और किसी की मतलब नीलामी करवाने की बातें कहीं, जेल पहुंचाने की बातें कहीं, और गांव में 4-5 जगह नोटिस लगवाए। कौन से बैंक के कर्मचारी थे? भूमि विकास। अच्छा, कितने का लोन था इनके ऊपर? लोन सर 1,20,000 का था, जिसमें ब्याज समेत 4-5 लाख के करीब हो गए। तो बैंक वालों ने नोटिस चस्पा किया क्या? नोटिस चिपकाए, घर के बाहर भी चिपकाए और गांव में 2-3 जगह चिपकाए और 10-50 लोगों को इकट्ठा करके भी सुनाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? असल साहब बीवी नहीं है, घर के मेन मुखिया भैया थे, बड़े सब में भैया थे, हमारे छोटे छोटे बड़े दूसरे भैया हैं जो उनकी याददाश्त जा चुकी, सब मतलब घर में मेन जी थे, करता रहता जो भी है। क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? धर्मेंद्र सिंह जाकर। आप कौन है उनके? छोटे भाई। धर्मेंद्र सिंह की कितनी बच्ची हैं? 2 बच्चे हैं। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप? हम प्रशासन से बस यही कार्रवाई चाहते हैं कि इस पे उचित से उचित कार्रवाई हो और जो भी हमें न्याय मिले। बस नेताजी, आज एक आत्महत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, बुंदेलखंड की बदहाली जा नहीं रही है और इस बदहाली में आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबकर प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इसी कड़ी में आज जनपद झांसी के थाना अंतर्गत लहचूरा के गांव तिलैरा में एक युवा किसान ने कर्ज से परेशान होकर, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आज फांसी लगाकर घर पे ही जान दे दी। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जब कोई उद्योगपति कर्ज लेता है और जब नहीं चुकाता तो वो विदेश भाग जाता है, लेकिन हमारे देश का अन्नदाता, खास तौर से बुंदेलखंड जनपद झांसी का अन्नदाता, जब उसके ऊपर कर्ज होता है तो यही सरकार के कानून गो, तहसीलदार और ये जो भी वसूली वाले हैं, ये निरंतर जो है किसानों का उत्पीड़न करते हैं। तो बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है ग्राम तिलैरा में। कल एक युवा किसान जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह, जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी, 2-3 भाई हैं और इनके ऊपर 1.25 लाख का इन्होंने भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया था कुछ वर्ष पूर्व, जो मय ब्याज के लगभग 5 लाख रुपए इनका कर्ज हो गया था। लाखों रुपए का साहूकारों का कर्ज है। तो समस्या ये है कि खेती में कुछ उपज। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मऊरानीपुर बुधवार को विकासखंड अधिकारी द्वारा रोजगार सेवकों की मीटिंग की गई। इस दौरान मीटिंग में रोजगार सेवकों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा निजी कार्य कराने तथा पद से हटाने की धमकी देने जैसे मौखिक आदेश दिए गए। इसी को लेकर दर्जनों की संख्या में
रोजगार सेवक एकत्रित होकर विकासखंड अधिकारी को लेकर नारेबाजी करते देखे गए तथा ग्राम पंचायतों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले संचालक को अपने दफ्तर में बुलाकर पेमेंट न कराने की धमकी दी। रोजगार सेवकों द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। आखिर ऐसे अधिकारियों पर जिले के उच्च अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यह आए दिन विकासखंड चर्चा में बना हुआ है। आज जो आपकी मुलाकात वीडियो से हुई है, किन बातों पे बात हुई आपकी और क्या आपका निर्णय निकला? मैं वैभव कुमार शर्मा श्री राम राजा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर का वो हूँ। तो मुझे जानकारी लगी कि बीडीओ साहब ने भरी मीटिंग में रोजगार सेवक कुछ शख्सों की मीटिंग थी, तो इन्हें स्पष्ट, मेरी फर्म है श्री राम राजा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, तो इन्हें कहा कि उस पर पेमेंट ना लगाए जाए। अभी हम 10-15 मिनट पहले बीडीओ साहब से मिलने गए तो हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है। भाई हमारी कागजी प्रक्रिया पूरी है, टेंडर कोटेशन की डेट मेट सब सही है, फाइल भी कंप्लीट है, जो हमारे भाई बिल फीड हैं तो उन पर पेमेंट क्यों नहीं होगा। तो इन्हें कोई संतोषजनक उत्तर तो दिया नहीं। ये कह रहे थे व्यक्तिगत तौर पर कि तुम्हारा पेमेंट नहीं होगा। अब ये तो बीडीओ साहब जाने कि भाई क्यों नहीं होगा। भाई हमारी जैसे हम ITR बराबर भरते, GST बराबर भरते, जांच माच करा लें सब। आपने पूछा है कि क्यों नहीं होगा? हमने बिल्कुल पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारा व्यक्तिगत तौर पे पेमेंट नहीं होगा। नहीं तो कमीशन की बात हुई क्या? अब कमीशन की अभी हाल मतलब प्रेजेंट टाइम में तो कुछ बात नहीं हुई। अब क्या लेन देन है का हमें तो जानकारी भी नहीं है। सिर्फ आपकी फाइलें रोकी गई कि और किसी की भी रोकी? सिर्फ मेरी ही रोकी गई। तो आपसे पहले कोई बातचीत हुई थी इसी को लेकर? अब 1-2 बार फोन आया कि मिल लो बीडीओ साहब से, मिल लो। हम मिलने नहीं आए भाई, अपने काम काज में बिजी थे तो हम मिलने नहीं आ पाए। जी ठीक है, अब होगी तो क्या वो कमीशनिंग की बात होगी कुछ। जो अधिकारी यहाँ आपके आए हैं वो इस विभाग के ही हैं कि अन्य विभाग से आए हुए हैं? ये हमारे विभाग के नहीं है, मतलब ये मतलब अतिरिक्त प्रभार पे हैं जी। बाकी अब ये हों जिस विभाग से भी, शायद नेहरू युवक केंद्र से हैं, बाकी ये मतलब ग्राम पंचायत या ग्राम विकास विभाग के नहीं है। जी, तो आपका काम रुका हुआ है? बिल्कुल रुका हुआ है सर। ये बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं, मतलब 1 महीने से बहुत प्रताड़ित कर आपने शिकायत की है? अभी नहीं की। हमने कहा चलो ठीक है, मामला मतलब जैसे सुलझ जाएगा, लेकिन अभी तक भाई उनने स्पष्ट मीटिंग ही में कह दिया। तो हमारे पास 1-2 लोग से, हमारे जो लोग थे उनसे जानकारी लगी तो हम बीडीओ साहब के पास मिलने भी गए। तो हमने उनसे कहा भाई ऐसा सर क्या समस्या हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आपका पैसा फंसा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल फंसा, 50-60 लाख रुपए माल मटेरियल में फंसा है हर ग्राम पंचायत में। शिकायत करेंगे, CDO साहब से करेंगे, DM साहब से करेंगे, सांसद जी से करेंगे, विधायक जी से करेंगे। भाई न्याय तो मिलेगा ही। भाई ये तो अतिरिक्त प्रभार पे है। भाई अभी हम मिलने भी इनसे गए तो इनने कहा कि तुम्हारा पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बुधवार को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किया एवं उपस्थित चिकित्सकों को कई जरूरी दिशा निर्देशन दिए। औचक निरीक्षण की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि चिकित्सक के तबादले के बाद स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी पद खाली चल रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार को ही चिकित्सा प्रभारी के रूप में प्रकाश बड़ाइक को बनाया गया है, जिसके बाद यहां की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें कई जरूरी दिशा निर्देश मौजूद चिकित्सकों को दिए गए। मेरा प्रयास है कि चिकित्सा व्यवस्था में और सुधार हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले। वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा गार्ड, एम्बुलेंस चालक एवं नया एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं भवन की कमी को देखते हुए जिले के वरीय पदाधिकारियों से बात कर तत्काल कुछ भवनों की मरम्मत कराने एवं DMFT फंड से इस केंद्र के लिए और चिकित्सक की पदस्थापना व मोक्ष वाहन की मांग करेंगे। इस मौके पर चिकित्सा अमरनाथ प्रसाद, सिद्धार्थ कुमार, सुरेंद्र कुमार, अलीशा टोपो सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। किन किन चीज़ों को देखें और क्या क्या सुविधाएं देने की बात हुई? देखिए, हम बालूमाथ में CSC आपके यहाँ है, इसको हम देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या हम जो हमारे पास सुविधा है उसके अनुसार से हम बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ HR की कमी है, बिल्डिंग तो इसका अपना है नहीं, तो जो बिल्डिंग में चल रहा है उसमें CSC का पूरा वर्क होना संभव नहीं है। इस बात को लेकर हम जिला प्रशासन से और अपने डिपार्टमेंट में लिखेंगे। हम लिख भी चुके हैं पहले से भी कि हमारे यहाँ HR की बहुत कमी है, कितना चाहिए कितना है, ये सब। दूसरी बात है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जितना सक्षम है वो ड्यूटी दे रहे हैं, आपको देखे भी दे रहे हैं। ड्यूटी OPD में आपके यहाँ पेशेंट बहुत है, उस पेशेंट के आधार पर यहाँ पर मेडिसिन भी अवेलेबल है। हम ये भी देखें कि कुछ आपके यहाँ जो मेडिसिन नहीं है वो हमको लिख करके दीजिए, आपके यहाँ पूरा फुलफिल करेंगे।
डेंटिस्ट हैं उनको अभी कुछ चेयर वगैरह शायद नहीं है, वो सब चेयर नहीं है या फिर और कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके लिए हमने डायरेक्ट किया कि आपके यहाँ जो कमी है हमको लिख करके दीजिए, उसको भी हम फुलफिल करेंगे। बाकी तो जो आपको सुविधा है वो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां पिपरा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मणिकांत कुमार की कार्यशैली के विरुद्ध डीएम को आवेदन दिया गया। प्रखंड परिसर स्थित टीसीपी भवन में मंगलवार को कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में पहुंचे डीएम कौशल कुमार को निर्मली पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी इंद्रदेव मंडल बीपीआरओ पिपरा के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। डीएम को दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि प्रखंड क्षेत्र में चल रही सरकारी योजना स्थल पर योजना से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारी कहते हैं कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद योजना स्थल पर सूचना बोर्ड लगता है। आवेदन का आरोप है कि प्रखंड मुख्यालय परिसर में बनाए गए नवनिर्मित झंडा उत्तोलन वाले मंच में शिलापट्ट पर अपना नाम दर्ज करवाया है, जबकि शिलापट्ट अलग बनना चाहिए, जिस पर अभिकर्ता का नाम लिखा होना चाहिए। कहा है कि पंचायती राज पदाधिकारी पिपरा मंत्री जी का आदमी हूं कहकर सरकारी कार्यों को मनमानी तरीके से नियम के विरुद्ध किया करते हैं, इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। किस मामले को लेकर आप जिलाधिकारी को आवेदन दिए हैं? हम पंचायती राज पदाधिकारी पिपरा को आवेदन इसके विरुद्ध दिए हैं जो वो अपने मनमानी ढंग से काम करता है और योजना जो पिपरा प्रखंड के अंतर्गत चलाता है कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, काम से पहले कहीं नहीं बोर्ड लगाता है। इस संबंध में बोले और वो बोले जो हम मंत्री का आदमी है मेरा कुछ क्या कर लेगा, इसी के विरुद्ध मैं इस पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन डीएम के पास दिए। क्या नाम हो आपका? इंद्रदेव मंडल, घर निर्मली, वार्ड नंबर 6। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के नजरबाग परिसर में मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में टीकमगढ़ ब्लॉक के 27 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत आज नजरबाग परिसर में ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होनहार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी योजना शुरू की है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों तक देश पर राज किया, लेकिन छात्र छात्राओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस योजना से प्रदेश में हजारों छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है। लाडली बहनों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में टीकमगढ़ ब्लॉक के 27 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। विधायक और जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूटी की चाबी मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। क्या नाम आपका? मुस्कान गुप्ता। मैं मॉडल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने कक्षा 12वीं में 93% प्राप्त किया है और मुझे इसी स्कूटी योजना के तहत मामा जी ने मेरे लिए स्कूटी दी है, जिससे हम लोग कॉलेज अपनी स्कूटी से जा सकते हैं और मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ और मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक लेकर आए हैं, उनको आज हमारे प्रदेश के मुखिया जी स्कूटी देने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे और वो भी कहेंगे कि अगली बार हमें भी स्कूटी प्राप्त करना है, अधिक से अधिक नंबर पाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सबकी सरकार है जो हमेशा जनता के लिए खड़ी रहती है। 65 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन 65 साल में कभी कांग्रेसियों ने 65 पैसे का लाभ जनता को सीधा नहीं दिया। लेकिन उनके 65 साल और मोदी जी के 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना लेके आए।
और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही आप सबसे आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जिन बहनों को आज मेरे भाइयों को स्कूटी मिल रही है, उनको मैं अपनी ओर से और मामा शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारी प्रस्ताव में आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ। और देश को नई दिशा और दशा आप लोग देने वाले हैं। आप सभी के डिसीजन आगे जाके देश की मुख्य धारा को परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। सम्मानीय मंच और मंचासीन हमारा शिक्षा विभाग, जो कि आप सभी के लिए कितना प्रयत्नशील है। आज ये बच्चे, ये स्कूटियां जो आपको दी जा रही हैं, इनका एक निश्चित उद्देश्य है और हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये बच्चियां, ये बच्चे यहाँ ना रुकें। ये स्कूटी की उड़ान सिर्फ उनके 12वीं में मेधावी आने के लिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि ये आगे जाके एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करें कि पूरा देश इन पर गर्व करे। आप सभी बच्चों बहुत आगे बढ़ना, बहुत ही आगे बढ़ना और देश का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का और इस देश का खूब नाम रोशन करना। बच्चों, अब ना ही आपकी जो आपकी तरक्की है उसमें ना ही दूरी बाधा बनेगी और ना ही आपको आर्थिक संकट आपकी स्थिति में बाधा बनेगा। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको नई उड़ान दी है, नए पंख दिए हैं। इन पंखों के सहारे आप इतनी ऊंची उड़ान उड़ना कि अभी ये स्कूटी गिफ्ट में आपको मिली है। जल्दी आप अपने माता पिता के लिए एक नई कार अपने पैसों से खरीद के गिफ्ट करें कि मम्मा आज आपने मेरे लिए मेहनत करी थी। और 12वीं तक जिस तरह से रात रात भर जग के माताएं अपने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखती हैं, अब आपकी बारी है। आपको अपने माता पिता के सपने साकार करने हैं। आपको उनको ये गिफ्ट एक दिन ऐसा आए कि ये सभी मेधावी छात्र इसी तरह कार खड़ी किए हुए अपने माता पिता को बुलाएं और उसकी चाबी अपने माता पिता के हाथों में दें और उनसे ये कहें कि ये आपका ही परिश्रम है जिसकी बदौलत आज हम आगे बढ़े हैं। वीडियो का बताया गया, जो बच्चों को स्कूटी वितरण किया गया है, कितनी अपने यहाँ से स्कूटी वितरण की गई है और कहाँ कहाँ पे? अपने यहाँ 59 छात्रा हैं, 59 और 52 बच्चों बालकों को 111 की स्कूटी बांटी गई है और इसमें स्कूटी के उन्हीं बच्चों को दी गई है जो शाला में टॉप किया हो और इससे बच्चों का शैक्षिक गुणवत्ता में बहुत विकास होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। इससे बच्चों के भविष्य में शिक्षा में बहुत अच्छा ग्रेविटी मिलेगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस प्रकार होने रहेंगे मुख्यमंत्री तो बच्चों को प्रोत्साहित बढ़ेगा। शासन की इतनी अच्छी योजनाएं बच्चों को मिल रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है। और एक तरफ देखें तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब गवर्नमेंट की ओर वो रुख करेंगे क्या? शासन की योजना इतनी अच्छी हैं, CM राय स्कूल खोली शासन ने, इतनी अच्छी शैक्षणिक गुणवत्ता बन गई है कि निकट भविष्य में प्राइवेट स्कूल हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सिस संघर्ष समिति के बैनर तले वेतन विसंगति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत बुधवार को बयाना ब्लॉक के नर्सिंग कर्मियों ने CHC में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने CHC के मेन गेट पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे नहीं मानी गई तो 25 अगस्त को सभी नर्सिंग कर्मचारी जयपुर के लिए कूच करेंगे। राजस्थान संघर्ष समिति के बैनर तले 18 जुलाई से प्रदेश के पूरे जिला स्तर पर धरना स्थल चला हुआ है, जिसमें हमारे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कई दिनों से चल रहा है प्रत्येक जिला स्तर पर। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 25 तारीख को एक महारैली के रूप में जयपुर को कूच करेंगे और बड़ी महारैली के रूप में प्रदर्शन करेंगे। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
पहली बार शाम 5 बजे के बाद खुले विद्यालय। शासन के आदेश अनुसार विद्यालय पहुंचकर छात्रों के साथ चंद्रयान 3 का अध्यापकों ने देखा लाइव प्रसारण। बुलंदशहर नगर की कला आम चौराहा स्थित शर्मा इंटर कॉलेज की है ये तस्वीर। हालांकि बुधवार की सुबह से ही हो रही बारिश के चलते छात्रों की संख्या रही कम, लेकिन बारिश के चलते भी अध्यापकों एवं छात्रों ने दिखाई लाइव प्रसारण में अपनी रुचि। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। नगर के श्रीराम मोहल्ला स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मंगलवार को अखंड रामायण पाठ का समापन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भव्य नवनिर्मित मंदिर को जन सहयोग से निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंगलवार दोपहर बाद से ही भंडारे में प्रसाद वितरण प्रारंभ हो गया, जिसमें लगभग 15,000 लोगों ने प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। वहीं देर शाम से भगवत जागरण आयोजित हुआ, जो भव्य भंडारे के साथ देर रात तक चलता रहा। यहाँ पर जो है आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है नया मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। और जो है शाम अभी जो है 1 घंटे बाद जागरण का आयोजन है। आप सभी नगर वासियों से इस श्री संकट मोचन मंदिर की तरफ से निवेदन किया जा रहा है, आप लोग भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण कर भारी से भारी संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। भंडारे में लगभग 10,000 जो है भंडारे की व्यवस्था है। अब भंडारे में उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे तब भी भंडारे में कमी नहीं है। मंदिर के बारे में यही कहना चाहेंगे, इस श्री संकट मोचन मंदिर आप सभी नगर वासियों का है। आप लोग जो है यहाँ पर जो है अभी 25% काम निर्माण रुका हुआ है, बाकी है। आप लोग उसमें सहयोग करें और मंदिर जो है भव्य और जो है दिव्य प्राप्त हो। क्या नाम है? राम कुमार अग्रहरी। जय श्री राम, जय हनुमान। संकट मोचन सेवा समिति की तरफ से सभी नगरवासियों का अभिनंदन। सागंज के देवतुल्य जनता की तरफ से मंदिर को अतुलनीय योगदान मिला, जिससे कि मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया है। और सभी लोगों से निवेदन है कि भंडारे में आए और प्रसाद कर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपको बताकर काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। विगत कई वर्षों से हर प्रत्येक वर्षों को बड़े मंगल के दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कुछ बात निराली है। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर नए रूप में स्थापित हुआ है, हमारे प्रभु नए रूप में आए हैं। ये सब सागर की जनता के अथक आर्थिक सहयोग के बल पर संपन्न हुआ है। सबसे पहले इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम सागर की जनता को तहे दिल से अपने ओर से, अपने समिति की ओर से स्वागत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज बड़े मंगल के पावन अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां तक हम लोग का विश्वास है लगभग 10 से 15,000 भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था है। सब लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें। और शाम को साथ में जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभावीप ने आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा आदर्श विज्ञान महाविद्यालय इकाई द्वारा समय समय पर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं को लेकर अपनी बात साथ में रखता आया है कि आज एक बार फिर से महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को परिषद द्वारा आज महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। अभावीप के इकाई मंत्री हर्ष साहू ने बताया कि प्राचार्य को 11 सूत्रीय मांगों सहित ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर के महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। विज्ञान महाविद्यालय में हो रही छात्रों के साथ लगातार अनियमितताएं, अत्याचार और प्राचार्य की तानाशाही के खिलाफ छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पास एकत्रित हुए हैं। यहाँ पास प्राचार्य महोदय का जो तानाशाही व्यवहार है छात्रों के साथ, वो यदि छात्रों को कोई भी समस्याएं होती है तो उन्होंने समय निर्धारित कर दिया है कि 3 से 5 मिलेंगी। यदि प्राचार्य जो महाविद्यालय की मुखिया होती हैं, छात्रों का काम तो पड़ता ही है, एक छोटी सी भी साइन होती है तो प्राचार्य से करानी पड़ती है। तो उसके लिए यदि प्राचार्य 3 से 5 समय निर्धारित किए हैं और छात्र दूर से आते हैं, छात्र देव तालाब से आ रहे हैं, तो वो उनको 3 बजे तक ताकें, तब ना उनका काम होगा। तो प्राचार्य महोदय से हमारी यही मांग है कि छात्रों की समस्याओं का निवारण शीघ्र करें।
ज्ञापन दे रहे हैं, किस मांगों को लेके दे रहे हो, किस चीज़ का विरोध? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही लगातार छात्रों के हित में काम करता आ रहा है। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों को लगातार बहुत सी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्लासें रेगुलर नहीं लग रही हैं। प्राचार्य महोदया से मिलने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है 3 से 5। अगर कोई भी विद्यार्थी गांव से आता है तो वो 5 बजे तक नहीं रुक सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय इकाई द्वारा एक ज्ञापन का योजना बनाई गई है, इसलिए आज यहाँ ज्ञापन हो रहा है। तो आप लोगों ने किस अधिकारी के खिलाफ में आप लोगों ने ज्ञापन दे रहे थे, किन शिकायतों के अनुसार आप लोगों की शिकायत रही है ब्लॉक की? अधिकारियों के खिलाफ हम लोग शिकायत इसलिए कर रहे थे जी कि जो हमारे रोजगार सेवक भाई हैं तो उनसे असभ्यता का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो काम करते हैं तो हर चीज़ में रोजगार सेवक जिम्मेदार नहीं है। कोई भी काम हो सबसे पहले रोजगार सेवक को इस्तीफा दो और रोजगार सेवक को नोटिस दो, रोजगार सेवक को निकाल दो। सभी लोगों से यही बात कही जाती है। इसीलिए हम लोग अपने मान सम्मान के लिए अपने खंड विकास अधिकारी से भी यही बात की, तो उन्होंने भी मतलब यही बात की थी। तो उन्होंने ये कहा चलो ठीक है काम करो, और सभी से वो भी ये लोग कह देते हैं कि मतलब कि आप इन्हें वो नोटिस दे दो और इन्हें निकाल दो। तो क्या वजह है ऐसी कि आपको नोटिस दे दो और निकाल दो? मानदेय काट देंगे, और वजह तो नहीं है फिलहाल। काम तो फिलहाल सभी रोजगार सेवक करते हैं, लेकिन प्रेरित कहते हैं। क्यों करते हैं? कौन करता है? ऐसी क्या वजह है? और काम की वजह बनाते और फालतू का प्रेशर बनाते हैं। तो आप लोग काम नहीं करते हो, इसका मतलब तो नहीं काम करते, तो फिर आपके ऊपर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या कमीशन का? ग्राम पंचायतों में दबाव नहीं, कुछ ग्राम पंचायतों तो में क्या उस ग्राम पंचायतों में कमीशन की बात है या कुछ ऐसी कोई बात होती है? कोई बात नहीं। तो फिर क्यों दबाव बनाया जाता है अधिकारी की? सिर्फ काम का दबाव बनाया जाता है और फालतू के काम दिए जाते हैं। क्या क्या फालतू के काम रहते हैं ऐसे? जैसे कुछ भी हो। अच्छा आप ये बताओ कि मतलब पूरी जिम्मेदारी रोजगार सेवक की थोड़ी है, हर एक काम की। तो उसमें सचिव भी है, प्रधान भी है, सभी लोग हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर आप लोगों को ऐसे फालतू कौन से काम दिए जाते हैं जिनसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए? बैंक की पासबुक प्रिंट करा ले आओ भर रहा। अब जैसे बैंक की पासबुक तुम प्रिंट करा के ले आओ भर रहा। तो क्या व्यक्तिगत अधिकारी अपना काम कराते हैं क्या? हाँ कभी कोई व्यक्ति। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।